जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल दिव्या स्टडी 95 एजुकेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रतिशत को निकालना सीखेंगे। तो प्रतिशत क्या होता है? जो मेरा प्रतिशत है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस शत इक्वल टू प्रतिशत। अब प्रति का क्या अर्थ होता है? प्रत्येक, मतलब प्रत्येक एक। और शत का मतलब 100 बा भाग। अब 100 बा भाग, तो भाग करेंगे हम किसका? 100 बा। 100 बा भाग किसका? प्रत्येक, मतलब एक का। इक्वल टू प्रतिशत। प्रतिशत का साइन ये रहा। तो 1% इक्वल टू 1/100। 2% इक्वल टू 2/100। 3% इक्वल टू 3/100। 4% इक्वल टू, आप लोग बताइए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको निकालना है 1500 का 30%। तो यहाँ पर क्या है? का। यहाँ पर का और अर्थ समझ लीजिए। का। आपको अगर कहीं भी गणित में का दिख जाए या फिर ऑफ दिख जाए तो उसका मतलब होता है इनटू का साइन। तो यहाँ पर का अर्थ इनटू का साइन। 1500 जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। 30%, यहाँ पर देखिए 2% को हमने लिखा 2/100, 1% को लिखा 1/100, 3% को लिखा 3/100। तो 30% को कैसे लिखेंगे हम? 30/100 ऐसे ही तो लिखेंगे। यहाँ पर 1 था तो 1/100, 2 था तो 2/100, 3 था तो 3/100। यहाँ पर 30 है तो 30 को हम कैसे लिखेंगे? जब परसेंट का साइन हो तब। तो 13/100। 1500 इंटू 30/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। क्या बचा? 15 इंटू 30 इक्वल टू 45। 15 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, तुमको क्या मिलेगा? 45। अब एक जीरो है तो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। तो 1500 का 30% करेंगे, तुमको मिलेगा 450। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए। 1600 का 40%। तो 1600 जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। का मतलब इंटू 40%। तो इसको कैसे लिखेंगे? 40/100। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया था? 1500 का मल्टीप्लाई 30 में कर दिया था और अपॉन में 100। हम इसमें भी ऐसे कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट करना सीखेंगे। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर क्या बचेगा? 16 इंटू 40। 16 का मल्टीप्लाई हमको 40 में करना है। 16 का मल्टीप्लाई हम 40 में कर नहीं पाएंगे और ना ही 40 का टेबल हमको आती है जो हम 16 में कर दें। तो हम क्या करते हैं? 16 का मल्टीप्लाई पहले 4 में करेंगे। 16 का जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 64। अब एक जीरो है तो इस जीरो को यहां पर लिख देंगे। तो हमको 1600 का 40% जब निकाला तो मिला 640। अब इस क्वेश्चन को देखिए।
1800 का 50%। तो 1800 जैसा है वैसे ही रहेगा। का मतलब इंटू, इंटू का साइन लगाएंगे। 50% मतलब 50/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर बचा 18 इंटू 50 इक्वल टू 18 पंचे 90। एक जीरो बचा तो यहां पर हम एक जीरो लगा देंगे। तो 1800 का जब हम 50% निकालेंगे तो हमको मिलेगा 900। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1500 का 30% का 10%, मतलब 1500 का 30% का 10%। तो 1500 का मतलब क्या बताया था? इंटू 30%। तो इसको कैसे लिखेंगे? 30/100। का क्या मतलब बताया था? इंटू का साइन। 10%, इसको कैसे लिखेंगे? 30% को हमने लिखा 30/100, तो 10% को कैसे लिखेंगे? 10/100। अब जीरो को जीरो से काटेंगे, इस जीरो को इस जीरो से काट दिया। अब जीरो से जीरो को काट दिया, जीरो को जीरो से काट दिया, फिर हमको क्या क्या बचा? 15 इंटू 3 इंटू 1, मल्टीप्लाई करिए। 15 तिया 45। तो जब हम 1500 का 30% का 10% करेंगे तो हमको मिलेगा 45। इसी तरह से इसको देखिए, 1500 का 20% का 10%। तो जैसे हमने इसको किया है बिल्कुल सेम हम इसको करेंगे। तो लिखिए यहां पर 1500 का मतलब इंटू का साइन 20%। 20% को कैसे लिखेंगे? 20/100। कहीं पर भी अगर परसेंटेज का साइन होता है तो उसका मतलब ही होता है डिवाइड में 100 लिखना। का मतलब इंटू 10%। तो इसको लिखेंगे 10/100। अब जीरो को जीरो से काटेंगे, इस जीरो को इस जीरो से काटेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप इन जीरो से इन जीरो को काटें। आप किसी भी जीरो को किसी भी जीरो से काट सकते हैं। तो इसको हमने इससे काट दिया, फिर क्या बचा? 15 इंटू 2 इंटू 1, 15 दूनी 30। 15% का 20% का 10% निकाला तो हमको मिला 30। अब इसको देखिए, 1800 का 40% का 20%। तो 1800 जैसे हमने इन दोनों को किया बिल्कुल सेम हम इसको करेंगे। का मतलब इंटू का साइन। 40% मतलब 40/100। फिर का मतलब इंटू का साइन 20%, इसको लिखेंगे 20/100। अभी तक हमने क्या किया था? इन जीरो को इन जीरो से कट किया था। आपका मन है आप किसी भी जीरो को किसी भी जीरो से कट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितने जीरो हैं? 1 2 3 4। ऊपर देखिए 1 2 3 4। तो देखिए ऊपर भी 4 जीरो हैं और नीचे भी 4 जीरो हैं, तो ये कट जाएंगे। फिर क्या बचेगा? 18 इंटू 4 इंटू 2। हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 108। 1800 का 40% का 20% निकाला तो हमको मिला 108। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था साधारण भिन्न थी, लेकिन इसमें क्या है? मेरी मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे।
तो इधर देखिए 3 सही 1/3% को साधारण भिन्न में बदलने के लिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिरका 9। अब इस 9 में 1 को जोड़ देंगे, तुमको क्या मिल जाएगा 10/3। परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। क्या क्या किया हमने, इस 3 का गुणा इस 3 में, तो 3 तिरका 9। अब जो हमको 9 मिला उसमें हमने 1 को जोड़ लिया है, तुमको मिल गया 10/3%। इसको लिखेंगे 500 का 10/3% हमको निकालना है। तो 500 का मतलब इंटू का साइन 10/3%। तो जहां कहीं भी परसेंट का साइन होता है इसका मतलब ही होता है 100 का डिवाइड करना। तो हमने यहाँ पर 100 का डिवाइड कर दिया और परसेंटेज का साइन हटा दिया। अब देखिए 0 1 2 3 0 ऊपर है और 2 0 नीचे हैं, तो हम क्या करेंगे 2 0 को 2 0 से काट देंगे। फिर हमको क्या मिलेगा 5 गुणे 10/3। 3 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो हमको 3 ही मिलेगा। 10 पना 50/3। आप यहाँ पर भी इसका आंसर कर सकते हैं। ये क्या है मेरी साधारण भिन्न। अब इस साधारण भिन्न को अगर आप मिश्रित भिन्न में तोड़ना चाहें तो इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए 50 में 3 का जो नीचे वैल्यू होती है उसका हम भाग देते हैं। तो दीजिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ज्यादा हो जाएगा 5 से, तो 3 1 जा 3, घटाएंगे तो हमको 2 मिलेगा, 0 कैरी 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, ज्यादा हो जाएगा तो 3 6 जा 18, 20 में से 18 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहां देखिए जिस संख्या से हमने भाग दिया था उसको हम नीचे ही लिखेंगे। जितनी बार भाग गया है, ये देखिए कितनी बार गया है 16 बार, तो इसको हम यहां लिखेंगे और जितना रिमाइंडर है वो कहां जाएगा ऊपर। तो ये किसमें बदल गई मिश्रित भिन्न में। इसको देखिए 45 300 का कितने परसेंट होगा। 45 का मतलब 45 को हमें ऊपर लिखना होता है और कितने परसेंट होगा मतलब कितने परसेंट होगा 300। 300 को हमें लिखना होता है नीचे, परसेंट निकालना है तो इसका मतलब हमको यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 45/3। अब इसका डिवाइड करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 पे 15, यही मेरा आंसर है।